देखो बेटा, आज जो है सवाल 18 नंबर, कल 18 बताया था घर के लिए लगाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया। सवाल ये था बेटा, द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax² माइनस ax माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक तो बेटा क्या पूछा गया, शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहा है और शून्यकों तथा इसके गुणांकों, शून्यकों के तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध, यानी कि संबंध की सतता की जांच भी कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका पेपर में ऐसा सवाल, समीकरण यहाँ पे चेंज हो सकता है और नहीं तो ये 4 नंबर का ही तो सवाल आएगा पेपर, ये गारंटी के साथ 100% आपका क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का मिलेगा। वहां पर जांच उसमें करवाएंगे वो, ठीक। और समीकरण को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में और कुछ नहीं। यही सब तरीके से हल करना होगा, शून्यक निकालने होंगे। तो इसको बेटा किस तरीके से हल करेंगे, तो पहले द्विघात बहुपद लिख लो एफ एक्स। तो देखो बेटा यहाँ से इसके खंड करने होंगे, 3 का गुणा करो 4 के साथ, तो 3 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बेटा पीछे क्या चिन्ह लगा, माइनस, यानी कि माइनस के ही तो 12 है। माइनस चिन्ह का मतलब ये दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है घटा के ही तो लाने बीच वाली संख्या। घटा कितना लाना है, 1 लाना है। यानी कि ऐसी संख्याओं को ढूंढो जिन्हें गुणा करते हैं तो 12 हो जाए, इन गुणनफल मेरा 12 प्राप्त हो जाए, और उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी जाए तो अंतर जो है 1 आ जाए। तो यही संख्याओं को बेटा ले लो, 4 गुणे 3 इक्वल टू 12, और 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो बेटा यहाँ से देखा जाए तो 3ax² माइनस यहाँ पे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे बेटा 3ax², इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, एक्स का भी गुणा कर दिया, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये होगा 3x माइनस 4। इसमें बेटा इसमें कॉमन लो, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ax कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 4। बेटा ये सेम टू सेम है तो एक बार लिख लो 3x माइनस 4, और यहाँ पर ax प्लस 1। ये बेटा जो मान निकल के आए वो किसके निकल के आए हैं, वो 3ax² माइनस ax माइनस 4, इतने के तो मान निकल के आए हैं। अब यहाँ से क्या करो, लेट कर दो बेटा, यानी कि 3ax माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 3ax बराबर, ये इधर माइनस के पक्षांतर करके ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का। ax बराबर 4 बटे इंटू वाई संख्या कहाँ पहुंचेगी, हर में पहुंचेगी बेटा। ax प्लस 1 बराबर 0, ax बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि शून्यक निकले हैं हमारे। जो बेटा शून्यक निकले हैं, शून्यक आए हैं बेटा माइनस का 1 कामा 4 बटे 3। ये बेटा शून्यक ज्ञात कीजिए। ये सवाल यहाँ तक खत्म हो गया, ये सवाल यहाँ तक खत्म है, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक आपके निकल आए हैं। फिर सवाल ने ही तो कहा था और शून्यकों तथा इसके गुणांकों, यानी शून्यकों तथा इनके गुणांकों, इसके गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच करो। यानी जांच का मतलब बेटा ये होता है, जांच का मतलब अगर इनकी जांच करेंगे, यानी कि इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर बराबर बराबर निकलेंगे तो ये सवाल सही लगा है, नहीं तो सवाल गलत लगा हुआ है। जब इसकी जांच करेंगे तो बेटा ध्यान से देखना, जांच पे आ जाओ। जांच पे पहले क्या करो बेटा, पहले शून्यकों का सूत्र तो आपको हमने कल बताए थे, यहाँ पे ध्यान से देखना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये सूत्र था माइनस ax का गुणांक, माइनस ax का गुणांक बटे ax² का गुणांक, ठीक है बेटा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अचर पद, अचर पद बटे ax² का गुणांक, यही तो सूत्र है। अगर जांच करेंगे तो बेटा यहाँ शून्यकों का योगफल वाला लगाएंगे, ये सूत्र दोनों बेटा है। ये सवाल ये मान लो ऐसा पेपर में तो 100% 4 नंबर का आएगा, तो इसको तैयार कर लें आप। तो शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर बेटा माइनस ax का गुणांक बटे ax² का गुणांक।
तो शून्यकों यहाँ पे शब्द क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखना होगा, योगफल। योगफल माने होता है बेटा प्लस चिन्ह जोड़ा जाए। तो शून्यकों को जोड़ दो बेटा, तो शून्य है कौन, माइनस का है। अब शून्यकों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाना होगा, योगफल माने होता है प्लस, प्लस चिन्ह लगा दो दोनों शून्यकों के बीच में, बराबर माइनस लगा दो एक्स, एक्स का गुणांक। अब अपने समीकरण में देख लो बेटा, ए एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। अब बटे में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 लिख दो। ये बेटा माइनस का यहाँ पे हर में 1 होगा, लासा लिया जाए तो 3 ही तो आएगा, 1 और 3 का लासा 3 आएगा। अब बेटा 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार तो 4 1 4 बराबर माइनस माने प्लस तो 1/3। 4 में 3 घटाएंगे, ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो 4 में 3 घटाएंगे बेटा तो 1 बचेगा, और बटे में 3 बराबर में 1/3। देखो ध्यान से, ये दोनों मान बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो अब बेटा यहाँ पे गुणनफल वाला एक जांच हुई है, ये दोनों जांचें चेक करनी होगी हमें, एक शून्यकों का योगफल वाली, शून्यकों का गुणनफल। अब इस पर आ जा बेटा, ये तो चेक हो गई। अब इसे देखना बेटा, यहाँ पे शुद्ध यही मान लो, तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, माइनस का 1 गुणे, यहाँ पे लिखा है गुणनफल तो इसलिए गुणा का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। गुणनफल का लिखा है इसलिए गुणनफल का यानी गुणा का चिन्ह का प्रयोग करें। अचर पद, अचर पद यहाँ पे देखा है तो माइनस के 4 है, बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की स्क्वायर का गुणांक जो है उसका गुणांक है 3 है। यहाँ बेटा गुणा करेंगे माइनस के 4 हो जाएगा, बटे में 3 बराबर माइनस के 4/3। ये भी देखो ये सेम टू सेम पद है, जब सेम टू सेम आए हैं तो ये भी जांच मेरी सही आई है। इसलिए ऐसा सवाल जब भी आएगा पेपर में तो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 नंबर सवाल जो है, ये सवाल जो है आपका तीसरे चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका। यहाँ से 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हल करेंगे। इस समीकरण पे, वो सवाल पे ध्यान दो, क्या लिखा है, समीकरण निकाय ax/a बराबर y/b, ये एक समीकरण दिया गया। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में y का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया बेटा, y का मान पूछा गया। इसके ऑप्शन भी दिए गए थे हमें, इसके ऑप्शन भी शायद दिए गए थे। ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन शायद ए है, बी वाला ऑप्शन है वो ए बी है, सी वाला ऑप्शन है वो बी है, और डी वाला जो ऑप्शन है, वो b/a है, b/a है। ये ऑप्शन है आपके। अब बेटा इसे हल करने पर पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसे जब ओमार में क्वेश्चन आएगा तो हल करके ही पता चला पाएंगे। यानी देखो इसे हल करेंगे तो ax/a बराबर y/b। एक बात को याद रखना होगा, यहाँ से बेटा वो y का मान पूछा गया, हो सकता है पेपर में इतना घुमा दें, यहाँ पर y ना कह करके ax का मान पूछ दें। किसका पूछ दें, ax का मान। लगाने का तरीका यही रहेगा, ध्यान से समझ लो बात को। अगर y का मान पूछा गया ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पूछ दें, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, खाली तब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन तो पूरे दूसरे मिल जाएंगे। तो अगर जब यहाँ पर y का मान निकालने जाएंगे तो बेटा ध्यान देना होगा। तो यहाँ से हमें वहां पे सवाल पे ध्यान दो, किसका मान चाहिए, y का चाहिए। जब y का पूछा जाए तो हमें x अपने दोनों समीकरण से क्या करना होगा, x को गायब करना होगा। क्या करना होगा, x का मान, x गायब कर दो। x गायब करने का बस मेरे पास एक ही रास्ता है कि यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो ये बेटा अगर कैसी तरह गुणा करोगे यही तो होगा। तो यहाँ पर ax बराबर, ध्यान से देखो, a कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा b, अब इंटू में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ध्यान से देख लेना, अगर तुम चाहो तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे करो फिर बात बटे मिलाओगे, बात वही हो जाएगी। तो खाली a को पहुंचा दो। ये समीकरण मान लो x का मान हो गया, ये काय का मान हो गया, x का। अगर यहीं पे ध्यान दो बेटा, अगर x का मान निकलवाते हैं तुमसे तो यहाँ से काय का मान निकालते हम, तो y का मान निकालते। ये ध्यान रखना होगा, अगर x का पूछा जाता तो हम y का मान निकालते, जब y का पूछा गया तो y को रखना होगा अपने यहाँ, ठीक। तो x की वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरा समीकरण जो वहां पे हमें दिया गया था वो यही तो था, ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो x को तो खत्म करना है हमें, तब तो हम y का मान निकाल पाएंगे भाई। तो यहाँ पर ax का मान रखने पर क्या करो, ax का मान रखने पर जैसे ही x की वैल्यू रखोगे
तो ए लिखो बेटा, ए एक्स की वैल्यू है ए अपान बी इंटू बाई और प्लस बी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए का अंदर गुणा करेंगे, ए का अंदर गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी इंटू बाई प्लस बी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके हर में एक है तो लासा लिया जाएगा, तो यहाँ पे बेटा लासा लिया जाएगा तो क्या आएगा, बी आएगा। तो बी का भाग बी में देंगे तो एक बार एक का गुणा करेंगे तो वही पद ए स्क्वायर प्लस वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन का देंगे भाग बी में बी बार जाएगा तो बी का गुणा करो तो बी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर अंश में देखो बेटा हमें दोनों जगह पे बाई कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिले उससे हमेशा कॉमन लो पहले। जैसे बाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बटे में बेटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बराबर जो मान लिखा वो अंश में लिखा, तो ये यहाँ पे बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होगा, ये अगर जब गुणा करेंगे तो बी कहाँ पहुंचेगा, अंश में ही पहुंचेगा। तो बाई बराबर क्या मान निकलेगा, बी निकलेगा। बाई बराबर क्या निकलेगा, बी, बी यहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात? कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर बेटा 20, सवाल नंबर बेटा 20 लिखा है समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे तो ये पूछा हमने, पूछ दिया कोई हल नहीं, यहाँ तक तो ये है। इसके बाद यहाँ पर हो सकता है अद्वितीय हल है, क्या लिखा होगा, अद्वितीय हल है। ठीक, क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं बेटा वो क्या, अनेक हल है। क्या लिख सकते हैं, अनेक हल है। अनेक हल भी नहीं लिख सकते हैं तो बेटा एक शब्द और है, एक हल है। क्या लिख सकते हैं, एक हल है। क्या होगा बेटा, एक हल है। ये लगभग में आपको यहाँ से बेटा क्वेश्चन निश्चित आपको 1 नंबर या 2 नंबर में मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन भी है कुमार के रूम में ही तो है, तो यहाँ पर 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में भी सवाल आ सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और समांतर, प्रतिच्छेद और संपाती इनको भी याद रखना होगा, और संगत और असंगत को भी याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आपसे 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो पहले थोड़े ध्यान दे दो बेटा। A1 अपान A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपान B2। इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, इसे हम प्रतिच्छेद भी बोल सकते हैं, प्रतिच्छेद बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में इसे हम संगत बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में हम इसे बोल सकते हैं अद्वितीय हल या एक हल। इसे बोल सकते हैं अद्वितीय हल या एक हल। एक हल भी इसी को बोला जाता है बेटा। इसके बाद इधर बढ़ा लो थोड़ा। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू नॉट C1 अपान C2। इसे बेटा लिख सकते हैं समांतर। इसे क्या लिख सकते हैं, समांतर बोल सकते हैं बेटा। इसे बोल सकते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। एक मिनट, कोई हल नहीं। और इसके बाद इसे बोल सकते हैं असंगत, असंगत। ठीक है बेटा, ये इसके भी 3 नाम हो गए। देख लेना, हम यहाँ पे जो लगाएंगे इसलिए पहले लिखे दे रहे हैं बेटा, नहीं तो बाद में बहुत सारी चीजों क्या कर रहे हैं। इसके बाद A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। इसे बेटा संपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपाती भी कह सकते हैं। इसे बेटा संगत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, संगत भी कह सकते हो। और बेटा क्या कह सकते हो, अनेक हल कह सकते हो, अनेक हल कह सकते हो। ये बेटा रहे नियम, इनको अपने आप याद कर लो। ये मान लीजिए इतने याद करना पड़ेगा
यहाँ से सवाल कहीं से भी कोई पूछ सकते हैं, संगत असंगत से भी पूछ सकते हैं, समांतर और संपाती और प्रतिच्छेद से भी पूछ सकते हैं, या अद्वितीय हल है, या एक हल है, कोई हल नहीं है, और अनेक हल है। यहाँ से न कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेटा रही बात, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब बेटा ध्यान देना, ये वाला बना जाकर के दूसरा वाला। इसका मतलब ये है कि बेटा दो तो मान बराबर है, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो दो ही मान हम बराबर रखेंगे, तीसरे को हम बराबर नहीं करेंगे। इस शर्त के अनुसार ही तो रखेंगे। बात ये शर्त है हमारे पास। तो बेटा पहले समीकरण 1 को ढालो। जब इसे हल करेंगे तो 2ax प्लस ay बराबर, अब बराबर 1 है ना, तो बेटा इधर लेके आएंगे 95, तो माइनस का 1 बराबर 0। इसे समीकरण 1 कर दो। अब इसे जो है बेटा a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करो? तुलना कर दो। इसकी क्या करो बेटा? तुलना कर दो। तो a1 का जो मान है बेटा वो 2 है, b1 का मान है वो a है, c1 का मान है वो माइनस का मान है। दूसरा वाला उधर समीकरण दिया गया है, उसे उठाओ बेटा। 3x माइनस के 5y, और इधर लाएंगे 7 को तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। समीकरण ये 2 बना लो। तो यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के, c2 बराबर माइनस के साथ, c2 बराबर माइनस के साथ। यहाँ से बेटा उन्होंने क्या कहा? कोई हल नहीं, तो फिर इसे उठा लो। दो ही तो मान हमें बराबर करने हैं। यहाँ पर जो है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये मान ले लो, तीसरा करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई हल नहीं। क्या कहा है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, तो बेटा यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है? 2 है, a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, बेटा b1 की वैल्यू क्या है? a है, b2 की वैल्यू क्या है? माइनस के 5 है। बस बेटा इसको यहाँ पे गुणा कर दो। क्या कर दो? केवल इसका गुणा कर दो। तो यहाँ से ऐसा कर लो, इतना ऐसा कर लो, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 5 दूनी 10 इंटू वाली संख्या कहाँ पहुंचेगी? हर में पहुंचेगी। एक की जो वैल्यू आएगी, बस बेटा यही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो यही हो जाएगा। सही, ठीक, आगे बात समझ में। और ये ध्यान रखना होगा, एक ही जगह पर वहां पर m हो सकता है, p हो सकता है, तो उसी का तो मान पूछ सकते हैं। लगाने का तरीका ध्यान रखना, यहाँ पर जितने ये लिखे हैं बेटा, इनमें से कोई पूछ सकते रख सकते हैं वो। ठीक, a का मान या p का मान या m का मान पूछ सकते हैं, और कहीं से नहीं पूछ सकते हैं। सवाल नंबर बेटा 21 नंबर सवाल को ध्यान से देखो। यहाँ से बेटा सवाल को घुमा घुमा के तो पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो घुमा के पूछ सकते हैं, और इनकी कोई और कहीं से नहीं पूछ सकते। यहाँ पे सवाल क्या कहा उन्होंने? दो संख्याओं का योगफल। यहाँ पे शब्द योगफल हो सकता है, योगफल हो सकता है, या अंतर हो सकता है। ठीक, समझ में आ गई बात? या तो अंतर मिलेगा या योगफल है। ठीक, फिर उन्होंने कहा है और उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना होगा? संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा यहाँ से हल करेंगे। माना एक संख्या को x मान लो, दूसरी संख्या को बेटा y मान लो। ठीक, दोनों संख्या, यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा है, तीसरा चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ पहली शर्त पर। पहली शर्त क्या कह रही? सवाल ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 24 है। अगर योगफल है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करना। अगर सवाल में अंतर लिखा हो तो ध्यान रखना होगा, तो वहां पर हम क्या मानते हैं? बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अगर अंतर की बात आएगी तो वहां पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या को मांगे लिखेंगे, फिर छोटी, बड़ी में से छोटी घटा सकते हो। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों संख्याओं का योगफल है तो दोनों को जोड़ दो। कितना लिखना है? 24 लिखना है। समीकरण आपका 1 बन जाएगा।
यहाँ पे उसने कहा दोनों संख्याओं का योगफल, यानी दोनों संख्याएं जो हैं इनको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, समीकरण एक बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते थे। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है सवाल, दूसरी शर्त में सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या, क्या कह रहा है बेटा, देखो ऐसा लिख सकते हो, एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है। तो बेटा दुगनी का मतलब होता है गुना शब्द हो तो गुणा लगा दो, गुना शब्द हो तो गुणा का चिन्ह लगा लो। समझ में आ गई बात। तो एक संख्या जो है, एक संख्या बेटा क्या है हमारी, पहली एक संख्या है ax, दूसरी संख्या हमारी y है, तो यहाँ पे 2 में गुणे y कर दो, यानी ax बराबर ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बस इसे यहीं पे समीकरण बना लो, इसे यहीं पे बना दो समीकरण। तो ax का मान, ये x की वैल्यू हो गई बेटा, ax का मान समीकरण 1 में रख दो, चलो बात खत्म भाई। जिसे प्रश्नापन में हल करते थे उस बिंदु में पहुंच जाओ। तो ax का मान समीकरण 1 में रखने पर ax के स्थान पर बेटा 2y, अब y की जगह पे तो y रहेगा, अब बराबर में 24, 2y जोड़ा तो 3y बराबर में 24, 3 का भाग दिया तो 8, y बराबर 8। बस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे 2 में रखेंगे बेटा तो ध्यान से देखना, ax इक्वल टू 2 में गुणे y का मान कितना है 8, ये कितना हुआ बेटा, 8 दूनी 16 होता है, ax वैल्यू 16। अतः अवश्य लिखें, अतः यहाँ पे अगर ऑप्शन में सवाल है, मान लीजिए 1 नंबर में या 2 नंबर में ऑप्शन में पूछा जाए, तो यहाँ पे संख्याएं पहली जो हमारी आगे निकली, जो मान लो हमने पहली माना है, जो एक संख्या मानी है, तो उसे आगे लिखना क्या, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दो पहले एक संख्या, ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं, हम बता रहे एक संख्या हमने x मानी थी, x का मान कितना निकला 16, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, दूसरी संख्या हमने क्या मानी है y का मान कितना है 8। तो इस तरीके से ये आंसर आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है तो पहले 16,8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 16,8 लिखा होना चाहिए। अगर 8,16 लिखा है तो हमारा गलत हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। अगर ऑप्शन में दोनों दे रहे हैं तब पहले तुम्हें देना नहीं चाहिए, दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारी पहली संख्या क्या निकल रही है 16 निकल रही, तो हमारे पहला मान 16 होना चाहिए, ठीक। जो हमारा एक संख्या जिसे मान बैठे हैं, जो आगे मान है उसी को फिर आगे रखो, ठीक है, बाद में आए तो उसी बाद में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो ये 22 नंबर है, 22 नंबर जो सवाल है अच्छा सवाल है बेटा। यहाँ पर क्या क्या, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है बेटा वो छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। एक बात को याद रखना होगा, डिग्री अधिक की जगह पर कम भी लिख सकते हैं सवाल में। अगर क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आएगा संपूरक कोण है, ठीक है वो तो सही है, लेकिन अधिक की जगह पर कम भी कर सकते हैं, और संपूरक कोण की जगह पर वो सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कोटि पूरक कोणों का योग, ऐसा भी घुमा के रख सकते हैं, दो कोटि पूरक कोणों का योग है, ऐसे घुमा सकते हैं, वहां पर कुछ देते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके सवाल को घुमाएंगे। तो यहाँ पे क्या मानो, पहले बड़ा कोण और छोटा कोण की बात हो रही है, किसकी बात, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो अगर बड़ा कोण माना, बड़ा कोण को हमने ax मान लिया, और फिर छोटे कोण को y मान लो, बड़ा कोण को ax, छोटे कोण को y। अब बेटा क्या करो, पहली शर्त पे आ जाओ। पहली शर्त जो है क्या क्या, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में, यहाँ पर जो संपूरक कोण होता है इन दो कोण मतलब उन कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ax प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी दो संपूरक कोणों का योग जो होता है बेटा वो 180। अगर कोटि पूरक कोण लिखा होगा तो उन दो कोणों का योग होगा 90। क्या होगा, कोटि पूरक अगर लिख दिया जाए
तो वहां पे क्या करना होगा, उन दोनों कोणों का योग जोड़ दो और कितना लिख दो बराबर में 90 लिख देना होगा। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। कोण पूरे लिख के आ जाए या समकोण लिख के आ जाए तो भी 90 लिखना होगा। ये समीकरण एक बना के छोड़ दो। दूसरी शर्त में सवाल क्या कह रहा है, बड़ा कोण, क्या लिखा है, बड़ा कोण। अगर बड़ा कोण बराबर क्या है, छोटा कोण, छोटा कोण। अब कितना है, 36 डिग्री अधिक है। अधिक है तो हम सवाल में तो अधिक के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन पेपर में कम भी लिख सकते हैं। अधिक का मतलब होता है प्लस, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करो। कम हो तो मान लो माइनस का चिन्ह का प्रयोग करो। बड़ा कोण हमने किसे माना बेटा, एक्स को माना है। छोटा कोण क्या है मेरा, बाई है, प्लस 36। बेटा ध्यान से देखो, या तो यहीं से ये मान लो, या इनको बाई को 75 लगा दो, या यहीं से एक्स की वैल्यू और यहीं पे समीकरण 2 बना दो, बात खत्म। तो हम जल्दी से आंसर मेरा आएगा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बेटा, बाई प्लस 36 प्लस बाई बराबर 180। बाई और बाई हो जाएगा 2 बाई बराबर 180। जो उधर आएंगे 75 करेंगे तो माइनस के 36, तो 2 बाई बराबर 180 में से बेटा 36 घटाएंगे, 10 में 6 जाएंगे तो 4, 5 वो 7 में 3 जाएंगे तो 4 और 1, 2 का भाग 2, तो बेटा ये हो जाएगा 2 7 2 दूना 4। बाई की वैल्यू जो आई वो 72 अंश आ गई। ठीक, समझ में आ गई बात। बाई का तो मान, बाई का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो एक्स की वैल्यू बेटा, बाई का मान जो बेटा 72 है, तो 72 रख दो बाई के स्थान पर, प्लस 36। इसे बेटा जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 3 और 7 10, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अतः में आपको लिखना होगा, अतः में आपको लिखना होगा, अतः बड़ा कोण जो है मेरा, बड़ा कोण वो बेटा 108 निकला। देखो बड़ा कोण किसे माना, एक्स को माना था, तो एक्स वाला ही मान लिखेंगे। ठीक बेटा, और छोटा कोण किसे माना था, छोटा कोण किसे माना, बाई। बाई का मान कितना निकला, 72 अंश, तो 72 लिख दो। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक बेटा, सवाल नंबर 23 पे ध्यान दें। ऐसा सवाल आपको 4 नंबर में मिलेगा। एक ये टाइप का सवाल होगा, या एक टाइप इसका और एक बाकी है जिसमें कम और अधिक की बात आएगी। ठीक, आगे सवाल होगा तो एक ऐसा सवाल हो सकता है, या तो ये आएगा या उसमें लिखा होगा अधिक या कम। ठीक, ऐसा सवाल रखा जा सकता है। तो आप लोग याद रखें कैसे लगाएंगे इस सवाल को। सवाल है 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का योग 9 है। तो बेटा पहले माना, पहले अंक मान लो, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बाई मान लो बेटा, ढाई का अंक एक्स मान लो। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 2, यानी संख्या जो हो जाएगी, संख्या हमारी जो होगी बेटा वो ध्यान देना होगा 10x प्लस बाई हो जाएगा। भाई ध्यान रखना होगा। अब पहली शर्त पे आ जाओ। पहली शर्त पे सवाल क्या कह रहा है, अब उसकी बात पे ध्यान दो। सवाल क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग, किसकी बात कर रहा है, अंकों का योग। यहाँ पे लिख सकते हो आप अंकों का योग। अंकों का जो योग है बेटा वो कितना है, 9 है। तो अंकों का योग कह रहा है, तो अंक हमारे हैं क्या, एक्स वाई है। तो अंक एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई, इकाई दाई इस तरीके चलेंगे बेटा। तो 9 समीकरण 1। दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त पे सवाल क्या कहा है उसने, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमारी क्या है बेटा, संख्या हमारी ये है 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना करेंगे। यहाँ पे लिख लो बेटा, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या को लिखो और गुणे में क्या कर दो, 9 कर दो। इस संख्या का 9 गुना चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो। फिर क्या लिखा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलट दो बेटा। अंक यहाँ पे क्या थे, ये बाई है और एक्स है, इनको पलट दो। इनको पलटेंगे तो ध्यान देना, जहाँ पे एक्स है तो वहां पे बाई लिखेंगे, जहाँ पे बाई है
वहां पर x आएगा। अंकों को पलटने से, हम अंकों को बेटा पलट दिया है, अंकों को पलटने बनी संख्या का 2 गुना, तो इसमें क्या बताया उसने 2 गुना बताया है। अब यहाँ पे संख्या लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो संख्या, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई। समझ में आ गई बात, जो सवाल ने कहा है वही करना होगा। ऐसे पेपर में आपको इस तरीके से लगाना होगा, भाषा को काट काट के संख्या के अंकों को पहले इस संख्या का 9 गुना उस संख्या का 9 गुना कर देना, बराबर फिर संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंक पलट दो बेटा, ठीक, अंक पलटने को आएगा, ठीक, 2 गुना तो 2 का गुना कर दो। अगर इसका एक टाइप का सवाल है बाकी जो अधिक और कम हो रहा है, ठीक, तो पहले इसका गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 10 ने 90x प्लस 9y बराबर, यहाँ पे करेंगे तो 20y, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2x, 95 कर लाओ बेटा इनको, तो 90x प्लस 9y और माइनस के 20y और माइनस के 2x बराबर 0। अब बेटा देखो 90x में 2x घटाओ, 90 में से 2 गए तो 88, 20 में से 9 घटाओ तो माइनस के 11y बराबर 0। 11 का भाग दे दो, 11 का भाग देने पर जब 11 का भाग दिया जाएगा तो बेटा 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण आप हंसते हुए दूसरा बना दो, ये फर्स्ट हो गया था मेरा। बेटा ध्यान से देखो, तो y के गुणांक समान है, अब ये विपरीत भी चिन्ह है उसका, तो यहाँ से आराम से आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब बेटा ध्यान देना होगा गुणांक समान हो चिन्ह विपरीत हो तो फिर आराम से जोड़ने पे चले जाओ। तो ax प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर है 8ax माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, y से y कैंसिल, प्लस का x ये 8x है तो ये हो गए प्लस के 9x बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल तो बेटा बचा 1, ax का मान आया 1, ax का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे रख दो, ax के स्थान पर 1 रख दो और प्लस y बराबर 9, y बराबर 9, 1 को पक्षांतर किया माइनस का 1 घटाया तो 8 प्राप्त हुए। बेटा यहाँ पे देखो अतः में आ जाओ, संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, संख्या तो पूछी उन्होंने, क्या पूछी, संख्या पूछी, तो संख्या क्या होगी 10ax प्लस y तो था, 10 लिखो, ax का मान 1 प्लस y का मान 8, जो मान निकले वही मान रखना। तो बेटा 10 एकम 10 और में 8 जोड़े तो प्राप्त हुए 18, यही तो आंसर होगा। ये अगर सवाल आएगा तो 4 नंबर में आएगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर बेटा ये 24 नंबर सवाल को ध्यान से देखो, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू माइनस के 0.7 को हल कीजिए। यानी यहाँ से हल करने का मतलब होता है एक्स वाई के मान निकाल दो। क्या हल का मतलब होता है, एक्स वाई के मान निकालो। तो बेटा यहाँ से हल करेंगे तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण बना दो। 0.4x और माइनस 0.5y बराबर माइनस के 0.7, इसे बेटा समीकरण 2 बना दो। किसी एक के गुणांक समान कर लो बेटा तुरंत। अगर देखा जाए यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, वहाँ पे प्लस है, y का गुणांक यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 3 है, यानी पॉइंटों में है, ठीक बना रहने दो। पॉइंट पे ध्यान कम देना, खाली अंकों पे तुम ध्यान दे लो। ये मान लीजिए पॉइंट नहीं लगा है, ठीक, क्योंकि पॉइंट एक अंक यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पीछे भी है, बात खत्म, समान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेटा कितने गुणा कर दो, 3 का, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3, वो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 15 हो जाएगा, समान हो जाएगा, जोड़ने पर कट जाएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, अगर x को काटना चाहते हो बेटा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है। अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो तो दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और घटाने पर, यहाँ पे दोनों प्लस के चिन्ह है तो घटाने पे जाना पड़ेगा और आपको x काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का, यानी 0.2 करो। अगर 2 का गुणा करोगे, 0.2 करोगे तो 2 अंक बाद जाएगा पॉइंट, खाली 2 का करो। कितना लिखो बेटा, 2 का गुणा करके समीकरण सेकेंड को
अब वहां पे दोनों प्लस प्लस चिन्ह है तो घटाने को बुलाना पड़ेगा। घटाने पर तो 2 का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 0.4 एक्स प्लस 0.6 वाई बराबर, और 13 दूनी कितना होगा 26, यानी कि एक अंक पॉइंट, बात खत्म हो गई। 0.4 एक्स माइनस 0.5 वाई बराबर माइनस 0.7। घटाने पर जाएंगे बेटा तो ये माइनस माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये भी प्लस प्लस के तो 6 5 कितना होता है 11 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट चलेगा सीधी रेखा में, जोड़ में और घटाने में सीधी पे चलता है। और यहाँ पे बेटा बाई, ये प्लस हो गए तो 7 और 6 कितना होता है 3, 13 के 3 हासिल 1 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, एक अंक बाद दशमलव। बेटा यहाँ पे बाई की वैल्यू देखो ध्यान से 3.3 बटे 1.1, पॉइंट अंक एक एक है तो कैंसिल कर दो। अब हुआ 33, कितना हो जाएगा 33 बटे 11, 11 का भाग चला जाएगा 33 में, तो बाई की वैल्यू निकलेगी वो 3 निकलेगी। बाई की वैल्यू कितनी निकली 3। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में बेटा रख दो चलो, तो 0.2x प्लस 0.3 और बाई का मान 3 और बराबर 1.3। 0.2x प्लस गुणा करेंगे तो ये होगा 0.9, 3 का 9 बराबर 1.3। 95 में भेज दो उधर भाई। 0.2x बराबर 1.3 माइनस के 0.9, बेटा घटाओ जल्दी से तो कितना बचा, देखो 13 में से जब 9 जाते हैं तो 4 बचेंगे, तो 0.0 लगा दो, बात करता हूँ। x बराबर 0.4 बटे 0.2, पॉइंट कैंसिल, 2 का भाग दिया तो ax की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ax की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। इस तरीके से x और y के मान आएंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 24 था बेटा। सवाल नंबर 25, इसे बेटा ध्यान से देखना होगा कैसे हल करेंगे। हमें समीकरण 2 दिए गए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। m की जगह पे बेटा p सर दे सकते हैं, q दे सकते हैं और f भी दे सकते हैं, कुछ भी दिया जाए ऐसा। अब ये y बराबर mx प्लस 3 दिया गया तो वहां पर जब दिया जाएगा कोई सवाल तो वहां पर m की जगह वही दिया जाएगा जिसका मान पूछा जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे समीकरण 1 बना लो। और बेटा हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण 2 बना लो। देखो x के समान, x के गुणांक जो है बेटा वो हमें समान मिल चुके हैं पहले सवाल में दिए गए समान, तो फिर बस क्या अगर दोनों क्या है प्लस के हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी हमें माइनस चिन्ह की केवल जरूरत है, और जब माइनस चिन्ह की जरूरत है तो बस घटाने को बुला लो बेटा, तुरंत आएगा भागता हुआ। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2ax माइनस 4y बराबर माइनस के 24, घटाने को बुलाया तो घटाने पे जाओगे तो माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 4 3 7y हो जाएगा, 24 11 हो जाएगा बेटा 35, 24 और 11 7 हो जाएगा 35, तो 7 का भाग गया तो 5 बार, बाई की वैल्यू आएगी 5। बाई का जो मान है वो बेटा समीकरण आप 1 में रखने पर, बाई का मान पहले हमें x और बाई के मान मिल जाए तब वहां सीधे समीकरण पे हम जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना होगा। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में बेटा रख दो तो 2x, ध्यान देना बेटा ये 2x है तो यहाँ पे तो 2x लिखना पड़ेगा प्लस 3 लिख लो। अब बाई का मान कितना है 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 5 3 का गुणा करो 15 बराबर 11, 15 को 75 कर दो तो 11 माइनस 15, जल्दी से घटा दो तो माइनस के 4, 2 का भाग दिया तो माइनस के 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो माइनस के 2 आएगी, यानी x और y का मान आ गया। तो समीकरण 3 पे चले जाओ, क्या दिया गया था y बराबर mx प्लस 3। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। y की वैल्यू रख दो कितना है 5 है, m लिख दो, अब ax की वैल्यू कितनी -2 और प्लस 3। बेटा क्या करना होगा, ये गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस के 2m अब प्लस 3, 2m इधर लाएंगे बेटा तो प्लस के हो जाएंगे। अब ध्यान देना 3 तो उधर अब 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2m बराबर 5 में 3 घटाएंगे माइनस के 2,
इंटू वाली संख्या कहाँ पहुंचेगी, हर में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, हर में। 2 से 2 कैंसिल, m बराबर कितना आया, -1 आया। या यहीं से डायरेक्ट काट देना तब भी माइनस का बन ही तो आएगा। आपका आंसर m का मान आ गया। ऐसा भी कोई अगर सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान रखना होगा, 3 समीकरण मिल जाए तो यहाँ पर m का मान पूछा जाए चाहे p का मान पूछा जाए, इसी तरीके सवाल को हल करेंगे। आपके आज 25 सवाल लगा दिए, उसके बाद कल लगाएंगे।